आप तो बचपन से ही जानते ही हैं कि हमारा कहाँ कैसे क्या बीता। जी गुरुदेव के ही चरणों में हमारा जीवन व्यतीत हुआ। जी बाल्यावस्था योगीराज बंगाली बाबा दृढ़ेश्वरनाथ महादेव, उस स्थान पर काफ़ी दिनों तक संतों के ही संग रहा। उसमें भी हमारे गुरुदेव तंत्र के ही उपासक रहे, माँ तारा के। उसमें तंत्र के ही माध्यम से हमको जो कुछ भी जानकारी हुई, उसमें वन दुर्गा हुआ या प्रतिंग्रा हुआ या आपका नरसिंही हुआ या महाविद्या हुआ, ऐसे ही सब अनुष्ठानों के बारे में। और एक आचार्य मिले हमको, अवध किशोर पांडे जी, जो 100 की साधना एक पेपर के प्रोफेसर थे संपूर्ण विश्वविद्यालय में। चटाकी बाबा के नाम तो लोग जानते थे, ग्राम का मनाचल था। वो भी तंत्र के ही बारे में कुछ अवगत कराए। लेकिन आप जैसे संतों के संग में आने से उस संस्थान की भी रुचि हुई। बाबा हमारे भागवत के माध्यम से साथ में लिया जाया करते थे, उस पर कुछ हमको मिला। तो बार बार बड़ मांगे हरा देव से रंग, अब सरोज अनपायनी सत्संग। संस्था के ही माध्यम से जो कुछ मिलता है जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है। बिल्कुल सही। दूसरा आचार्य जी हमको एक चीज मिला, ये अयोध्या में जी बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ है का। बड़े भाग्य होता है तो मनुष्य तन मिलता है। जी जी संतों के द्वारा मिला है कि बड़े भाग्य होता है तो मनुष्य तन मिलता है। उसमें भी बहुत जो भाग्यशाली होंगे तो पुनित कर्म मिलेगा। पुनित कर्म जल मिलता नहीं है। जी और वह है अवसर जो आज कई वर्षों से अयोध्या रामलला की शिला पूजन का कार्यक्रम 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना निश्चित है। ये डेट भी क्लियर हो गई, लेकिन उसमें भी लोगों को मिर्ची लग गई। कुछ तो अशुभ अशुभ कहना शुरू कर दिए। अरे हमारा कहना है कि राम राज अब बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गए सब शोका। दैहिक दैविक अभौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये उन लोगों को कौन समझाए? इस पर आपका क्या कहना है? ये ऐसा है ना कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें दोनों बातें आती हैं, संकल्प विकल्प, शुभ व अशुभ। करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना अपने में दृढ़ है, और उसके अंदर यदि दृढ़ता है और आत्मविश्वास है तो वो निश्चित अपना काम करेगा। यहाँ तक मोदी जी की बात है तो मोदी जी किसी की कही बात नहीं सुनते हैं, पढ़ी हुई बात नहीं सुनते हैं। वो एकांत में बैठ करके अपनी कॉन्सेंस, उनकी आत्मा जो कहती है उसके अनुसार वो अपना जीवन यापन करते हैं और कार्य करते हैं। इसीलिए मोदी जी आजकल सफल है, और अपने आत्मा की पुकार को जो सुनता है वही सही मनुष्य है। आपने अभी कहा ना कि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, तो मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलने के बाद उससे भी उत्तम उसका पुण्य कर्म होता है तो अच्छे कुल में पैदा होता है। अच्छे कुल में पैदा होने के बाद अच्छे लोगों का साथ उसको मिलता है और फिर अच्छे आचरण सीखता है। जैसे आपने शुरू से ही आपको ऐसा रहा, लेकिन आपके अंदर प्रभु की कृपा थी, माता पिता का आशीर्वाद था कि जिससे आपने बंगाली बाबा का साथ किया और अच्छे अच्छे संतों के संपर्क में रहे। और आज सब कुछ करते हुए भी वही कबीर का कहा, मस कागज छुए नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, लेकिन फिर भी आज इतने ऊंचे शिखर पर आप पहुंचे हैं। यत्र तत्र चारों तरफ आपकी मांग हो रही है। भागवत की कथा सुनाते हैं, किसी की पीड़ा है उसको हरते हैं। हर तरह से जो सक्षम ईश्वर ने बनाया वो इन संतों की कृपा ही है हमारे समझ से। जरूर। दूसरा गुरुदेव जी, ये मनुष्य तन कोई जरूरी नहीं है कि फिर दोबारा हमको ये तन मिलेगा।
क्योंकि हमने कथा भागवत में सुनने को मिला कि जब भरत जी तपस्या किए, अपना राजपाट छोड़ करके तपस्या करने निकल पड़े, और इस तपस्या के दरमियान उनको हिरण्य के बच्चे से मोह हो गई। तो मोह मूल बहुसूल प्रद और त्यागहु तम अभिमान, अभजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो उनके जैसे तपस्वी को तो हिरण्य के गर्भ में आना पड़ा, तो क्या कोई गारंटी है कि हम लोग फिर मनुष्य पाएंगे? ऐसा इस पर जो है गोस्वामी जी ने भी बहुत कहा है कुछ। हाँ। और अंत में तो उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि सिहु बिरंची कहूँ मोहि को है बपुरायान, अयस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया किसको नहीं नचा देती है? वो कहते हैं कि शिव बिरंची कहूँ मोहि, क्योंकि जिस समय गरुड़ जी गए ना और उन्होंने जब ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा यही कि होई है कीन, अरे कब हूँ अभिमाना, अशोक होए चह कृपा निधाना, यही बहु भांति नचावहि मोहि, असोई व्यापई विहंग पति तोही। हे गरुड़, जिसने हमको बार बार नचाया है और वही तुमको भी, तुमने अहंकार कुछ किया होगा गड़बड़ सरबड़ और ये सजा मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस माया से, इस मोह से बचे नहीं। वो तो जिसके ऊपर राम की विशेष कृपा होगी वही इससे बच पाएगा। और जहाँ तक अपना अनुभव है कि कहूँ उमा में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सुबह हो या शाम हो, नेक काम हो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुबह हो या शाम हो, नेक काम हो, नेक काम हो। अगर इंसान हो तो सुबह हो या शाम हो, नेक काम हो। वाह वाह। और हम देखने को मिलता है आजकल इस कोरोना काल में, जो कि ये कोरोना बीमारी नहीं है गुरुदेव, जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है कि ये कोरोना बीमारी नहीं है, ये सिस्टम है, ये प्रभु का बनाया हुआ सिस्टम है कि जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, अकीतुम अखिल भुवन पति दीन मनुज होता। तो मनुष्य रूप में अवतार ले करके अपने को दिखाए कि भैया देखो ऐसे ऐसे सुख होते हैं, ऐसे ऐसे दुख होते हैं, ऐसे ऐसे किया जाता है। अब तुमको ऐसा करना है, उसके बावजूद भी हम नहीं कर पाए। माया बस में फिरो भुलाना और ताते मैंने प्रभु पहचान। अरे कर्ज में नर्तन लिया तू, कर्ज में नर्तन लिया तू, उसको भी ठुकरा दिया। अशुद्ध का को जिक्र करता मूलधन भी खा लिया। धर्म की डिग्री हुई, जब काल कुड़की आएगी, ए बंदा तेरी जिंदगी लीलाम कर दी जाएगी। आज देखने को मिलता है गुरुदेव, हमको बहुत तकलीफ होती है। कोई किसी का रास्ता रोक दे रहा है, तुमको इस रास्ते नहीं जाना है भाई। अरे क्यों भाई, अब तो हमारा है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके पिताजी पहले पैदा लिए कि पहले आप? दूसरा हमारा अपना अनुभव कि जो भी कर्म किया जाए वो कर्म केवल घाट तक न सीमित रहे। गृहस्थ आश्रम तो आश्रम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी कहे कि तुम गृहस्थ आश्रम में चले जाओ, तुम सन्यासी, तुमको मैंने सन्यासी में डाला है अवश्य, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ तुम गृहस्थ में जाओ। तो हमको आचार्य जी के संबंध कराए, जो अवध किशोर पांडे जी थे मदरसे के रहने वाले, उनसे संबंध कराए। वो भी साधना के ही बारे में हमको रिपीट किए
गृहस्थ में तो डाले जरूर, लेकिन साधना के ही बारे में रिपीट कीजिए। फिर ये आचार्य वाला शब्द जो लगा, तो जब तारा माँ की स्थापना हुई दीर्घेश्वरनाथ में, उसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सचिव मनोज जी थे, जिन्होंने हमको लेटर बना करके दिया कि आचार्य सुधीर कुमार मिश्रा आज से तारा माँ के आप पुजारी रहेंगे। वो लेटर हमको मिला, लेकिन हमने उस लेटर को वहाँ के शिव अवतार जी पुजारी हैं दीर्घेश्वरनाथ के, तो बंगाली विभाग रीजन मैंने उनको दे दिया। हमने कहा भैया आप संभालिए इसको, ये चूँकि हम लोग गुरु परंपरा के हैं और तमाम शिष्य हैं, तो कहाँ कहाँ मंदिर बंद करके जाएंगे हम, तो मंदिर को बराबर बनवाने से मतलब है कि उसमें भोग लगे, दोनों टाइम दीपक हो, भोग लगे, राग रंग उसकी व्यवस्था ठीक रहे। आज जब बंद बार बार बंद करके हमको जाना पड़ेगा तो फायदा क्या है? इससे बढ़िया आप इसको ध्यान कीजिए। तो अब कबीरा जब मैं पैदा हुआ जग हंसे हम रोए। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, और लोगों के घर में खुशियाँ बजती हैं, ताली बजती है, थाली बजती है, गान होता है, और वो रोता है। इस नाते रोता है कि मैं कहाँ आ गया और मैं कहाँ था। तो कबीरा जब मैं पैदा हुआ जग हंसे हम रो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें और जग रो। हमारी करनी केवल घाट तक सीमित है कि भाई लोग ले जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके साफ, और उसके ठीक 10वें दिन अपने शरीर को धो करके वो भी कर देंगे साफ। इसका कौन नाम लेगा? तो काम वो हो जो संसार नाम ले। इसीलिए हमारे यहाँ जो है सबसे पहले बच्चों को यही सिखाया जाता था कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। रामचरितमानस का जो चरित्र है उसमें सबसे पहली ये बात लिखी है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु वै माता संग सखा नितले ही बुलाई और बन मृगया नित खेल ही जाई। यही विधि सुखी हो ही पुर लोगा अकरई सो जतन बनई संजोगा। तो हमारे यहाँ शुरू से ही आचार्य संहिता थी कि माता पिता को प्रणाम करो, गुरु का सम्मान करो और ऐसा कर्म करो जिससे किसी को पीड़ा न हो। भगवान राम खेलते थे भी, उस खेल में भी समाज कल्याण की बात होती थी। अगल बगल अपने भाई बंधुओं के साथ लेकर के खेलना, खेल में स्वयं हारते थे और भाइयों को जिता देते थे। तो ये भावना की जो बातें हैं, आज हमारा पूरा देश, आज हमारा पूरा समाज भाव शून्य हो गया है, संवेदनहीन हो गया है। और जहाँ संवेदना नहीं रहेगी वहाँ अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता है। रही बात आपने कोरोना की बात की है, आज जो है सब रेडियो पर, मीडिया में सब जगह आ रहा है कि हाथ धोइए, मुंह धोइए, कपड़ा साफ कीजिए, किसी से डिस्टेंशन दूर रखिए 2 गज की। हमारे यहाँ सारी व्यवस्था बनी हुई पहले ही से ही। हमारे यहाँ चौका पर जाने के पहले हाथ पैर धो लो, धो लेने के बाद जिस स्थान पर बैठ करके भोजन करोगे उसको जो है शुद्ध किया जाता है जल दे करके, और वहां पर व्यक्ति अपना कपड़ा उतार करके और धोती अंगोछी पहन के बैठ के भोजन करता था। अब भोजन के बाद उठता था, हाथ धो करके तब अपने जो है कपड़े को पहनता था। तो ये आचरण हमारे यहाँ से पहले ही से है, लेकिन हम जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके और मनमाना जी रहे हैं। जो हमारे मन को अच्छा लग रहा है वही मैं कर रहा हूँ। और होता क्या है, जो अपने कॉन्सेंस के अगेंस्ट जिसका जीवन होता है वो जीवन सफल नहीं होता है, मनमाना जीवन नहीं। इसीलिए जवानी में माता पिता के साथ दे देते थे, गृहस्थ आश्रय में गुरुदेव का आश्रय दे देते थे। इस तरह से हमारे यहाँ माता पिता, गुरु और बड़ों की जो बात कही जाती थी,
इसीलिए कि उनके अनुभव से, उनके बताए हुए रास्ते से, उनके विचार से हम लाभान्वित होंगे और अपना अनुभव देंगे। हमारे यहाँ शास्त्र भी इसकी बड़ी प्रशंसा करता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे उपसेविन चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे क्या जब सिखाया जाता था कि माता पिता बूढ़ों की सेवा करने से आयु बढ़ती है, बुद्धि बढ़ता है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है। इसके पीछे भाव यही था कि तुम्हारा जीवन मर्यादित हो और तुम जो है जिस तरह से रहना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करो। आज कोई जीवन नहीं, जीवन जीने की कोई शैली नहीं। हम हवा में जी रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं इसका हमको कोई ज्ञान नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताहि, ओ काल ही कर मही ईश्वर ही, अमिथ्या दोष लगाए, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, और तेजान हूँ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, और परम सभीत धराय कुलानी। धर्म की हानि देख करके पृथ्वी भी कांपने लगती है। गौ का भेष धर के ब्रह्मा के पास जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ये हमारे मान का नहीं है, तो जिनकी तुम दासी हो वही सब कुछ करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे सामने हमारे अतिरिक्त कोई और भी शक्ति है, कोई परमात्मा है, कोई है, ऐसी हमारी मान्यता थी। भोजन में तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय गृहाण समुको विक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। हर चीज में हम किसी न किसी को माध्यम मान करके, गुरु मान करके और अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए कि अहंकार न आवे। आज हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम दो हमारे दो, मनमाना जी रहे हैं। इस जीवन का कोई अंत नहीं है और इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति में हम सब लोग बहते जा रहे हैं। न किसी को माता पिता की चिंता है, न किसी को परिवार की चिंता है, न किसी को पिंडदान की चिंता है, न किसी को तरने तारने की चिंता है। तो ऐसी विकट स्थिति में भगवान ही रक्षा करें। पंडित जी आप क्या बताएंगे? आप ऐसे ही हैं, आप जो संतों का साथ आपको मिला है ये भगवान की कृपा है। अब इस पर हम लोग ज्यादा क्या कह सकते हैं? प्रभु से प्रार्थना ही करेंगे कि ये प्रभु सबको सद्बुद्धि दो और सब लोग सही मार्ग पर चलें और सबका जीवन सुंदर हो। इन शब्दों के साथ हम लोग वाणी को विराम दें। जय सिया राम।